माता पार्वती, जिन्हें जगत जननी भी कहा जाता है, जिन्हें आदिशक्ति का स्वरूप माना जाता है, जिन्हें सुंदर, दयालु और शक्तिशाली रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या आप देवी पार्वती के 3 ऐसे रूपों के बारे में जानते हैं जिनकी पूजा अघोरी और तांत्रिक द्वारा की जाती है? कुछ ऐसी तांत्रिक साधनाएं जो केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि रहस्यमय भी है। इन रूपों की साधनाएं बहुत ही कठिन और खतरनाक होती है। कई तांत्रिक देवी की इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल काला जादू और दूसरों को वश में करने के लिए करते हैं। तो आइए माता पार्वती के 3 शक्तिशाली रूपों और उनसे जुड़ी तांत्रिक साधनाओं को जानें जो केवल कुछ ही लोग जानते हैं। माँ काली, देवी का पहला रूप, जिन्हें परम शक्ति, समय, मृत्यु और विनाश की देवी माना जाता है। उन्हें न केवल देवताओं द्वारा बल्कि राक्षसों द्वारा भी समान रूप से पूजा जाता है। माँ काली देवी पार्वती का सबसे खौफनाक रूप है। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने राक्षसों का विनाश करने के लिए ही माँ काली का रूप धारण किया था। माँ काली का रूप दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है। उनके हाथों में कपाल, रक्त से भरी कटोरी, गले में लटकती मुंड की माला उनके रूप को और भी भयानक बना देती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नामक राक्षस था जिसे शिवजी से यह वरदान प्राप्त था कि वह कभी नहीं मरेगा, बल्कि उसके खून की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरेगी उसके समान शक्तिशाली उसके ही जैसे और असुर पैदा हो जाएंगे। रक्तबीज ने अपने इस वरदान के घमंड में तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा और गांव वालों पर अत्याचार करने लगा। केवल इंसानों पर ही नहीं, वे देवताओं पर भी आक्रमण करने लगा। ये सब देख देवता ने तय किया कि वो रक्तबीज से युद्ध करेंगे। देवताओं से युद्ध के दौरान जहाँ भी रक्तबीज का खून धरती पर गिरा, वहाँ उसी के जैसे शक्तिशाली असुर और पैदा हो गए, जिससे घबराकर सभी देवता शिवजी और माता पार्वती के पास मदद मांगने के लिए पहुंचे। रक्तबीज का अंत करने के लिए माँ पार्वती माँ काली का रूप लेकर युद्ध भूमि में पहुंची और उसी के बाद शुरू हुआ रक्तबीज और माँ काली के बीच एक भयानक युद्ध। युद्ध के दौरान उन्होंने रक्तबीज की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी, बल्कि उन्होंने अपनी जीभ को बाहर निकालकर रक्तबीज का सारा खून पी लिया। इससे रक्तबीज का विनाश तो हो गया, लेकिन उस समय माँ पार्वती का रूप इतना विकराल हो चुका था कि उन्हें शांत कर पाना जरूरी था। हर कोई उनके पास जाने से डरने लगा। तभी सारे देव शिवजी के पास गए और उन्हें माँ काली को शांत करने की प्रार्थना करने लगे। माँ काली को शांत करने के लिए शिवजी ने कई प्रयास किए, पर वे असफल रहे। फिर भगवान शिवजी ने एक साहसी निर्णय लिया। वे माँ काली के पैरों के सामने लेट गए और जैसे ही माँ काली ने अपने कदम गुस्से में आगे बढ़ाए तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने चरम भोलेनाथ पर रख दिए हैं। इसके बाद जब माँ काली को अपने गलती का एहसास हुआ तो उनका विकराल रूप शांत हो गया। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद माँ काली का रूप इतना विकराल है और उनकी जीभ हमेशा लाल और पार होती है। जितना भयानक माँ काली का रूप है, उनसे भी कई ज्यादा भयानक उनसे जुड़ी तांत्रिक साधना है, और सबसे भयानक साधना है शव साधना। कहता है कि शव साधना करने पर मुर्दे भी बोल उठते हैं और साधक की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस साधना में आम लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है। शव साधना में शव के ऊपर बैठकर साधना की जाती है। यह तांत्रिक साधना माँ काली को पुकारने के लिए की जाती है। यह बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय अभ्यास है। इस साधना को करने के लिए कुछ गुप्त नियम होते हैं, जैसे कि लाश ताज़ा होनी चाहिए, उस लाश के सभी अंग सही सलामत होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, ये साधना के लिए तांत्रिक किसी का खून ना करे, बल्कि उन्हें वो लाश कहीं पड़ी हुई मिले। तांत्रिक साधु जब उस डेड बॉडी पर बैठकर साधना शुरू करते हैं तो माँ काली उनकी परीक्षा लेती है और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। इस वजह से उन्हें कई आवाज़ें भी सुनाई देती है जिससे उनका ध्यान भटके। लेकिन शव साधना को पूर्ण करने के लिए सबसे जरूरी है कि साधु मंत्रिक पूरे मंत्रों का जाप बिना ध्यान भटकाए पूर्ण करे। लगातार साधना करते रहने पर वो शव हिलने लगता है और जीवित हो जाता है। शव के जिंदा होने के बाद भी साथी को बिना डरे जाप लगातार चालू रखना होता है, क्योंकि अगर साधक ने बीच में ही भयभीत होकर उस साधना को छोड़ दिया तो उसकी मौत निश्चित है, या वे साधक अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो देता है। और जो साधना पूर्ण कर लेता है, कहा जाता है कि माँ काली उसके सामने समक्ष आकर उसे मोक्ष दे देती है।
और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देती है। देवी से जुड़ी साधनाएं डरावनी तो होती है, लेकिन देवी के कुछ ऐसे भी रूप है जो और भी डरावने और रहस्यमय है। देवी छिन्नमस्ता, देवी पार्वती का तीसरा रूप, जो एक ऐसी देवी है जिन्होंने अपना ही सर धड़ से अलग कर दिया था। ये एक तांत्रिक हिंदू देवी है जिनकी पूजा आम लोगों द्वारा कम, तांत्रिकों द्वारा ज्यादा की जाती है। देवी छिन्नमस्ता का रूप काफी भयानक दर्शाया गया है। उनके बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ स्वर, तो दूसरे हाथ में खून से भरी कटार है। उनके कटे हुए सर से तीर रक्त की धाराएं बह रही है। देवी को कामदेव, जो कि एक यौन देवता है, और उनकी पत्नी रति के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया गया है, जिनके बीच संभोग हो रहा है। देखा जाए तो देवी छिन्नमस्ता के बारे में कई अलग अलग कहानी है जो बहुत ही हैरान कर देने वाली है। एक दिन देवी पार्वती और उनकी दो सेविकाएं दाकिनी और वर्णिनी के साथ वे स्नान के लिए मंदाकिनी नदी के किनारे गए, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि तीनों सेक्सुअली अराउज्ड हो गए और उन सभी का शरीर काला पड़ गया। उसी समय अचानक से दाकिनी और वर्णिनी को भूख लगने लगी और उन्होंने माँ छिन्नमस्ता से खाने की मांग करी। देवी उनको मना नहीं कर पाई और उनकी भूख मिटाने के लिए उन्होंने अपने ही कतार से अपना ही सर काट दिया। उनकी गर्दन से 3 खून की धाराएं बहने लगी, जिसमें से एक खून की धारा उनके कटे हुए सर में जा रही थी और बाकी 2 धाराएं उनकी दासियों के मुंह में। इससे उनकी भूख तो शांत हो गई और देवी ने अपने सर को वापस अपने शरीर से जोड़ लिया। यह कहानी सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब है। क्यों और कैसे देवी अचानक से सेक्सुअली अराउज्ड हो सकती है, और कैसे उनको दासियों को अचानक से भूख लग गई? इन सभी सवालों का जवाब है प्रतीक शक्ति, यानी सिंबोलिज्म। और यह कहानी कुंडलिनी शक्ति के जागरण को दर्शाती है। हिंदू धर्म में सिंबोलिज्म की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और देवी छिन्नमस्ता की यह कहानी इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। कुंडलिनी देवी के गर्दन के चारों ओर सांप होता है, जो हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति को दर्शाता है। कामदेव और रति हमारे सेक्स और इच्छाओं के भावना को दर्शाते हैं। देवी का बिना कपड़ों के शरीर इस चीज का प्रतीक है कि हमें सांसारिक चीजों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करना है तो हमें सेक्स की भावना और अहंकार को दूर करना होगा। देवी कामदेव और रति पर खड़ी है। यह दृश्य दर्शाता है कि उन्हें अपनी यौन इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण है। वही दूसरी तरफ ये माना जाता है कि हमारा सर हमारे अहंकार का प्रतीक है, इसलिए सर काटना यह दर्शाता है कि देवी ने अपने अहंकार को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कई ग्रंथों की मदद से तांत्रिक साधु अपनी इच्छाओं और यौन भावना पर नियंत्रण कर पाते और अपने अंदर की कुंडलिनी शक्ति को जगा पाते। यह एक ऐसी शक्ति है जिससे कोई भी अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। देवी भैरवी महाविद्याओं की 5वीं देवी है, जो शिव की शक्ति और ऊर्जा का अवतार है। देवी भैरवी को अक्सर काली और भयानक रूप में दर्शाया जाता है, जिनके बाल खुले और बिखरे रहते हैं, जो उनके आक्रामक और विनाशकारी रूप को दर्शाता है। देवी भैरवी के 4 हाथ और 3 नेत्र हैं। वे लाल रंग के वस्त्र पहनती है और उनके गले में मुंड की माला होती है। उन्हें अक्सर एक त्रिशूल, खंजर और तलवार के साथ दर्शाया जाता है। ये एक ऐसी देवी है जिनके उपासना से 3 लोकों में भय पैदा होगा। उन्हें सृष्टि की रचना और उसके विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। देवी के भगवान भैरव के समक्ष होने के कारण उन्हें देवी भैरवी नाम दिया गया है। देवी शमशान घाट में एक बिना सर के शव के ऊपर बैठकर साधना करती है। माना जाता है कि उनका घर स्वर्ग में नहीं बल्कि पाताल लोक में है। वे एक रहस्यमय देवी है जिन्हें देखने के लिए कई साधक भैरवी क्रिया जैसी साधनाएं करते हैं, जिसमें वो जल, अग्नि, वायु और धरती जैसे कई तत्व दान करते हैं। देवी भैरवी जन्म और मरण को कंट्रोल करती है। वे जब क्रोधित होती है तो कहा जाता है कि कोई भी असुर उनके समक्ष नहीं टिक सकता। कहा जाता है कि अगर किसी भी साधक ने इनकी पूजा किसी गलत इरादे से करी तो उनकी मृत्यु होना निश्चित है, और अच्छे इरादे से करी गई पूजा लोगों की इच्छा पूरी करवा देती है। देवी भैरवी को 10 तंत्र महाविद्याओं में सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। तंत्र में खून, संभोग आदि को अलग रूप में देखा गया है। लोग तंत्र से डरते हैं और उनकी कहानी उन्हें बहुत ही डिस्टर्बिंग लगती है, लेकिन तंत्र विद्या में इन्हें गलत नहीं माना जाता।
बल्कि संसार का एक अलग से भाग माना जाता है। ये कहानी थी माता पार्वती के सबसे भयानक रूपों की, जिसके बारे में आज हमने देखा। इसके बारे में आपको क्या लगता है, मुझे प्लीज कमेंट आउट कर बताइए। ऐसी ही कहानी है कामाख्या देवी की, जहाँ पर किसी मूर्ति की नहीं बल्कि देवी के योनि की पूजा होती है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया। वो भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। साथ ही में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज भी बहुत से लोगों को ऐसी मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में नहीं पता, और अगर लोगों को पता भी चलता है तो उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है ये लोगों को नहीं पता होता। इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।